आइए जानते हैं जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर होता है। इस अंतर को समझने के लिए जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम की, तो ये पौधों में पाए जाते हैं और इनका काम होता है कंडक्शन कराना, यानी एक जगह से चीज़ों को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराना, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को भेजना, उसको हम कहते हैं कंडक्शन। हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी में हृदय प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। उनमें ये कार्य जाइलम और फ्लोएम की मदद से किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जाइलम की, तो जाइलम में इनका काम पानी को ट्रांसपोर्ट करना या पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, और यह काम जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज लवणों को ले जाना होता है। अगर हम बात करेंगे फ्लोएम की, तो फ्लोएम में यहाँ पर भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य फ्लोएम द्वारा किया जाता है, और इसमें पत्तियों से जहाँ पर भोजन बना हुआ है, जहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना है, पत्तियों से दूसरे बढ़ते हुए भागों की ओर, चाहे वो स्टेम का पार्ट हो, चाहे वो जड़ का भाग हो, चाहे कोई तने का पार्ट हो, चाहे कोई भी भाग हो, वहाँ भोजन को पहुंचाना ये फ्लोएम द्वारा किया जाता है। जाइलम के अगर कुछ और भागों की बात करेंगे, तो जाइलम में ट्रैकीड्स वाहिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर भी पाए जाते हैं। बल्कि अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम में साथी कोशिकाएं यानी कि कंपेनियन सेल्स, छलनी नलिकाएं यानी कि सीव ट्यूब्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर भी पाया जाता है। इसके अलावा हम जानेंगे कि जाइलम में ट्रैकीड्स वाहिकाएं और जाइलम फाइबर ये मृत होते हैं, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा सिर्फ और सिर्फ जीवित पाया जाता है। लेकिन फ्लोएम में अगर हम देखेंगे, तो फ्लोएम में पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स, छलनी नलिकाएं यानी कि सीव ट्यूब्स ये सभी जीवित होती हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो मृत चीज़ पाई जाती है वो है फ्लोएम फाइबर। इसके बाद हम देखेंगे कि जाइलम एक दिशात्मक होता है। एक दिशात्मक मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में मूवमेंट करेगा, इसलिए इसको एक दिशात्मक बोलते हैं, और इसका डायरेक्शन ज़्यादातर नीचे से ऊपर की ओर रहता है, इसलिए इसको एक दिशात्मक कहा जाता है। यही फ्लोएम के केस में ये द्विदिशात्मक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ऊपर से नीचे ही नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर दोनों डायरेक्शन में ही मूवमेंट पाया जाता है भोजन का, इसलिए इसको द्विदिशात्मक कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं जाइलम की, तो जाइलम में हमने देखा कि ज़्यादातर इसके पार्ट्स डेड हैं, यानी कि मृत हैं। इस वजह से इनके पौधों में यांत्रिक सहायता यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ये हेल्पफुल रहते हैं, ये यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। जबकि फ्लोएम में ये एक यांत्रिक ऊतक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास काफ़ी सारी लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। जीवित कोशिकाओं का अर्थ है कि उनमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अगर किसी सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है, तो उस सेल को हम मृत सेल कहेंगे, और वो सेल सिर्फ और सिर्फ एक मैकेनिकल टिश्यू का काम करके रहेगी, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, उसको यांत्रिक ऊतक कहा जाएगा। अगर अगर बात करेंगे हम जाइलम की, तो जाइलम में जो भी पानी या फिर वाटर सेप होता है उससे संबंधित मूवमेंट किया जाएगा, यानी जाइलम कह सकते हैं ये संबंध रखता है पानी के ट्रांसपोर्ट से, और फ्लोएम संबंध रखता है भोजन के ट्रांसपोर्ट से, या जो कुछ भी सॉल्यूट सब्सटेंस होते हैं भोजन के, उनके ट्रांसपोर्ट से संबंधित होता है। इसके बाद में हम जानेंगे कि जाइलम में पौधे के भाग के ज़्यादातर भीतरी भाग की ओर स्थित होता है, जबकि फ्लोएम के जो भाग होते हैं वो ज़्यादातर पौधे के बाहर की तरफ स्थित होते हैं। अब हम जानेंगे इसके डायग्राम को देखकर, इसके चित्र को देखकर, कि जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है। यहाँ हम जाइलम में देखेंगे कि फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, जाइलम फाइबर्स होंगे, ट्रैकीड्स प्रेजेंट होंगी, यहाँ परफोरेटेड प्लेट्स भी प्रेजेंट होंगी, और वेसल मेंबर भी प्रेजेंट होंगे। बल्कि फ्लोएम वाले पार्ट में यहाँ सीव प्लेट यानी कि छलनी प्लेट पाई जाएंगी, कंपेनियन सेल्स पाई जाएंगी, सहायक सेल्स पाई जाएंगी। इसके अलावा यहाँ फाइबर्स भी पाए जाएंगे। कंपेनियन सेल यानी कि जो सहायक सेल प्रेजेंट होती हैं, इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बल्कि सीव ट्यूब्स के पास अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये दोनों एक साथ ही कार्य करती हैं, और अतः इनको कंपेनियन सेल्स को नाम सहायक सेल्स नाम दिया जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि इनका दिशात्मक मूवमेंट कैसा रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जाइलम में एक दिशात्मक कार्य होगा, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर पानी को ले जाने का, पानी को और मिनरल्स को ले जाने का काम करेंगी। बल्कि अगर हम बात करेंगे फ्लोएम की, तो फ्लोएम के केस में यहाँ
टू वे ट्रांसपोर्ट चलेगा। टू वे ट्रांसपोर्ट या हम कह सकते हैं द्विदिशात्मक ट्रांसपोर्ट चलेगा। यहाँ चीज़ें नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर दोनों तरह से ही वर्क करेंगी। तो ये थे कुछ खास अंतर जाइलम और फ्लोएम के।